हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की। तो बागेश्वर या बागनाथ अल्मोड़ा से 90 किलोमीटर की दूरी पर मध्य हिमालय की घाटी में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि बागेश्वर कौन से हिमालय की घाटी में स्थित है। तो ये मध्य हिमालय में स्थित है। दोस्तों, इसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिव व्याघ्र का रूप धरकर जो है विचरण करते थे, अतः इसका नाम व्याघ्रेश्वर भी है। दोस्तों, और इसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में क्रमशः भीलेश्वर एवं नीलेश्वर पर्वत। देखो, पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में भीलेश्वर एवं नीलेश्वर पर्वत तथा उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में क्रमशः सूरजकुंड व अग्निकुंड है। दोस्तों, बाकी सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित बागेश्वर नगर जो है समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान सदाशिव की धर्मपरायण भूमि के रूप में पूजनीय है। दोस्तों, बाकी 15 सितंबर 1997 को इसे जिला बनाया गया। महत्वपूर्ण है कि जो है बागेश्वर को जिला कब बनाया गया। तो 15 सितंबर 1997 को इसे जो है अल्मोड़ा से अलग करके बागेश्वर जिला बनाया गया। दोस्तों, बाकी इसके पूर्व यह अल्मोड़ा का एक तहसील था। दोस्तों, बाकी मानस खंड में गोमती और सरयू नदी के मध्य नीलगिरी बागेश्वर में स्थिति का वर्णन है। इस नील पर्वत की को साधारण जो है पर्वत न मानकर सर्वश्रेष्ठ मेरु सुवर्णांचल के समान माना जाता है। मत्स्य पुराण में भी नील पर्वत को पवित्र तीर्थ माना गया है। दोस्तों, और पितृकर्म के लिए अति प्रशस्त कहा गया है। बाकी मानस खंड के अनुसार चंडीस नामक शिवगण ने शिव के निवास हेतु सरयू और गोमती के मध्य स्थित नील पर्वत से सूर्य तीर्थ के ऊर्ध्व भाग में वरुणा और अग्नि तीर्थ के ऊपर असी तीर्थ की और इन दोनों के मध्य महाक्षेत्र वाराणसी की रचना की। दोस्तों, और इस प्रकार दूसरी वाराणसी की स्थापना होने पर भगवान शिव पार्वती सहित वहां पहुंचे और उपस्थित गणनायकों ने वाणीश्वर नाम से शिव की स्तुति की। दोस्तों, वाणीश्वर नाम से जो है शिव की स्तुति की और यही बागेश्वर या बागनाथ शिवनाभि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शिवनाभि के रूप में जो है कौन सा स्थान जाना जाता है। तो बागेश्वर या बागनाथ ये जो है शिवनाभि के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, बाकी मानस खंड में सरयू को गंगा, महत्वपूर्ण है, मानस खंड में सरयू को गंगा, गोमती को यमुना माना गया है। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि मानस खंड में सरयू को क्या माना गया है। तो मानस खंड में सरयू को गंगा, गोमती को यमुना माना गया है। दोस्तों, बाकी नीलगिरी को विंध्य अथवा पूर्वांचल और यहाँ स्थित पीपल को अक्षय वट कहा गया है। दोस्तों, नीलगिरी को क्या कहा गया है, विंध्य, और विंध्य अथवा पूर्वांचल विंध्य अथवा पूर्वांचल कहा गया है और यहाँ स्थित जो है पीपल को अक्षय वट कहा गया है। दोस्तों, और माधव की मूर्ति को बिंदु माधव तथा दोनों नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग बताया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यहाँ स्थित पीपल को अक्षय वट कहा गया है। दोस्तों, और माधव की मूर्ति को जो है बिंदु माधव तथा दोनों नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग बताया गया। दोस्तों, और यहाँ विद्यमान वागीश को विश्वेश्वर और इस नगरी को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाराणसी का दूसरा रूप किसे माना जाता है। तो बागेश्वर का माना गया है। दोस्तों, बाकी बागेश्वर की महत्ता, प्रधानता एवं ऐतिहासिकता का ज्ञान बागेश्वर मंदिर परिसर में उत्कीर्ण वर्तमान में अप्राप्त 9वीं सदी के कत्यूर शासक भूदेव के प्रशस्त शिलालेख से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है 9वीं सदी का जो है दोस्तों कत्यूर शासक जो है भूदेव के प्रस्तर शिलालेख है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि बागेश्वर की महत्ता, प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता का जो संपूर्ण ज्ञान है वो जो है बागेश्वर मंदिर परिसर में उत्कीर्ण 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रस्तर शिलालेख से प्राप्त होता है। दोस्तों, इस शिलालेख को भूदेव ने बागेश्वर मंदिर समूह में दक्षिण दिशा स्थित एक शिला पर उत्कीर्ण कराया था और इस लेख को बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। दोस्तों, बाकी बागेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की अगर बात करें तो जो है बागनाथ मंदिर यहाँ का प्रमुख मुख्य दर्शनीय स्थल है। आप जो है इमेज में भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये बागनाथ का मंदिर है और जो है बागेश्वर शहर के निकट गोमती और सरयू के संगम पर शिव का यह मंदिर स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है वो किस किस नदियों के तट पर है। सरयू और
गोमती के संगम पर है दोस्तों, और जिसका निर्माण चंदवंशी लक्ष्मी चंद ने कराया था। महत्वपूर्ण है, बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है किसने कराया, इसका निर्माण किसने कराया था। अक्सर क्वेश्चन आता है दोस्तों, और कितनी बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि तो ये जो है बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है वो उसका निर्माण जो है चंदवंशी लक्ष्मी चंद ने 1602 में कराया था दोस्तों। चंद वंश का जो लक्ष्मी चंद था उसने जो है 1602 ईस्वी में कराया था। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। बाकी इसमें कई देवताओं की मूर्तियां हैं। बागेश्वर शहर से 8 किलोमीटर दूर गौरी गुफा, 5 किलोमीटर दूर हक मंदिर तथा आधा किलोमीटर पर चंडिका मंदिर स्थित है दोस्तों। बाकी कौसानी की अगर बात करें तो कौसानी भी जो है बागेश्वर से 39 किलोमीटर पश्चिमी कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ पहाड़ी पर समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो कौसानी है दोस्तों वो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो बागेश्वर से 39 किलोमीटर पश्चिमी कोसी और गरुड़ नदियों के बीच जो है, पश्चिमी कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। और जो है विशिष्ट पर्यटन नगर कौसानी का मुख्य आकर्षण हिमालय दर्शनिंग सूर्योदय सूर्यास्त दृश्य है दोस्तों। बाकी पहले यह अल्मोड़ा में था, लेकिन वर्तमान में बागेश्वर जिले में है। पहले इसका नाम बलना था दोस्तों। देखो कौसानी का जो प्राचीन नाम है बलना, महत्वपूर्ण है दोस्तों। बलना क्वेश्चन आ सकता है कि कौसानी का प्राचीन नाम क्या है, तो बलना है दोस्तों, बलना। ध्यान देना है आपको, कौसानी का प्राचीन नाम है बलना। और कहा जाता है कि कौसानी मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौसानी बना, यानी कौशिक मुनि ने जो है कौसानी में तपस्या की थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कौसानी पड़ गया दोस्तों। बाकी हिमालय का यहाँ जैसा विस्तृत दृश्य राज्य के बहुत कम स्थानों में दिखाई देता है। यहाँ से चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचाचूली और नंदा घोंघटी की सभी चोटियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। महत्वपूर्ण है, एक तो ये महत्वपूर्ण है कि कौसानी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, बलना। और जो है और कौसानी किन किन पहाड़ियों के बीच में है, तो ये गरुड़ पिंगनाथ पहाड़ी पर है दोस्तों, पिंगनाथ पहाड़ी पर है। और पश्चिमी कोसी और गरुड़ नदियों के बीच, पश्चिमी कोसी और गरुड़ नदियों के बीच क्वेश्चन अक्सर आता है कि गरुड़ नदी कहाँ बहती है, तो ये कौसानी में बहती है गरुड़ नदी। कोसी नदी कहाँ बहती है, कौसानी में बहती है। तो जो है हिमालय का यहाँ जैसा विस्तृत दृश्य राज्य में बहुत कम स्थानों से दिखाई देता है। तो यहाँ से जो है दोस्तों चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचचूली और नंदा घोंघटी की सभी चोटियाँ आपको दिखाई देंगी दोस्तों। बाकी खतियूर घाटी की अगर बात करें तो कौसानी के सामने स्थित है, जहाँ से सूर्योदय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है खतियूर घाटी से। मतलब कौसानी के सामने ही स्थित है खतियूर घाटी दोस्तों, जहाँ से आप जो है सूर्योदय का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। बाकी 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर 14 दिन तक रहे थे। क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी जो है कब कौसानी में रहे थे, तो 1929 में रहे थे और 14 दिन तक रहे थे दोस्तों। और यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, जब वो 1929 में 14 दिन के लिए रहे थे कौसानी में। बाकी गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया था उसे अनासक्ति आश्रम नाम दे दिया गया है दोस्तों। बाकी जो है ये भी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने किस आश्रम में जो है प्रवास किया था, अनासक्ति आश्रम नाम दिया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग लिखा था। क्या लिखा था, गीता का अनासक्ति योग लिखा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो है कौसानी में 19 दिन के प्रवास पर। और यहीं पर गांधी जी की शिष्या सरला बहन का लक्ष्मी का भी आश्रम है। सरला बहन का लक्ष्मी का आश्रम है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सरला बहन का जो है आश्रम कहाँ पे है, कौसानी में है दोस्तों। बाकी यहाँ चाय के बागान भी हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो है गिरियास टी का उत्पादन यहीं होता है दोस्तों। बाकी यहाँ यहीं पर जो है महान प्रकृति प्रेमी जो है कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली है। महत्वपूर्ण है, कौसानी जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की जो है क्या है, जन्मस्थली है दोस्तों। बाकी उनके जन्मस्थल पंथ विधिका पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया है दोस्तों। बाकी प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीदास भी कौसानी के सौंदर्य को अत्यधिक प्रभावित हुए थे। बाकी कौसानी के निकट ही
पिनाकेश्वर महादेव महत्वपूर्ण है। पिनाकेश्वर महादेव कहाँ है दोस्तों? कौसानी में है। और बूरा पिन्नाथ देखो, पिनाकेश्वर महादेव और बूरा पिन्नाथ और भगोड़ आदि प्रसिद्ध स्थल देखने को मिलेंगे आपको दोस्तों कौसानी में। पिनाकेश्वर महादेव, बूरा पिन्नाथ और भगोड़ आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एक तो पिनाकेश्वर महादेव और दूसरा बूरा पिन्नाग और तीसरा भगोड़, ये दर्शनीय स्थल है। बाकी बैजनाथ की अगर बात करें दोस्तों तो ये बागेश्वर से 26 किलोमीटर पश्चिम तथा कौसानी से 19 किलोमीटर उत्तर की ओर गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर, महत्वपूर्ण है। गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो वो बैजनाथ है दोस्तों। पर मंदिर का एक समूह है दोस्तों, इस मंदिर के साथ एक संग्रहालय भी है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर का आदमकद पार्वती का पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है दोस्तों। आदमकद यानी आदमी के कद के बराबर जो है पार्वती की पत्थर की मूर्ति बनी हुई है दोस्तों बैजनाथ में, जो कांस्य की बनी मूर्ति होने का भ्रम पैदा करती है दोस्तों। कांस्य की मूर्ति बने होने का भ्रम पैदा करती है माँ पार्वती की पत्थर की बनी मूर्ति बैजनाथ में दोस्तों। बाकी बैजनाथ के मंदिरों का कत्यूरी, चंद तथा गंगोली वंश के राजाओं के समय समय पर जीर्णोद्धार कराया दोस्तों। बाकी मंदिर के समीप जो है एक चौपड़ चबूतरा है, जो कि यहाँ कत्यूर राजाओं की राजधानी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है दोस्तों। बाकी पिंडारी ग्लेशियर की अगर बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर भी जो है बागेश्वर में दोस्तों। बाकी नंदाकोट शिखर के पश्चिमी ढाल पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 380 मीटर चौड़ा यह ग्लेशियर बहुत आकर्षक है। यहाँ मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग तथा भोजपत्र के वृक्ष देखे जा सकते हैं दोस्तों। बाकी कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर की अगर बात करें तो बैजनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है यह मंदिर, और डंगोली के पास कोट भ्रामरी का मंदिर स्थापित है। यहाँ कत्यूरियों की अधिष्ठात्री कुल देवी भ्रामरी तथा चंदवंश द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर है, महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कत्यूरियों की अधिष्ठात्री कुल देवी कौन थी? तो वो थी भ्रामरी दोस्तों। भ्रामरी जो है कत्यूरियों की अधिष्ठात्री कुल देवी थी, महत्वपूर्ण है। और चंदवंश द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर भी यही है दोस्तों। नंदा देवी मंदिर किसने स्थापित किया था? चंदवंश ने किया था दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बाकी पांडु स्थल की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर जो है प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत रमणीय स्थल है। और किंवदंती के अनुसार यहाँ अज्ञातवास में पांडवों ने प्रवास किया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अज्ञातवास में पांडवों ने प्रवास कहाँ किया था? तो पांडु स्थल में किया था दोस्तों, पांडु स्थल में, ठीक है नहीं। और जो है यह जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, और कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर है। कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत रमणीय स्थल है। तो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर कौन सा स्थल स्थित है दोस्तों? तो ये पांडु स्थल स्थित है कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ क्षेत्र का सुप्रसिद्ध मेला लगता है। बाकी भद्रकाली की अगर बात करें तो बागेश्वर से 33 किलोमीटर की दूरी पर यह शक्तिपीठ स्थित है। इस पीठ को कुमाऊं में गढ़वाल के कालीमठ के समान प्रतिष्ठा है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण है। कुमाऊं में गढ़वाल के कालीमठ के समान प्रतिष्ठा किस मंदिर को है? भद्रकाली को है दोस्तों। बाकी यहाँ 3 रूप जो है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ हैं दोस्तों। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ हैं। तो और भी बहुत कुछ है दोस्तों बागेश्वर ज़िले में, तो इसमें उतने डिटेल से दिया नहीं है दोस्तों। तो बाकी का जो है हम देखेंगे दोस्तों अजय सिंह रावत जी के बुक से। अगर जो है बागेश्वर के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ होंगी तो मैं जो है उनको आपको दूंगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे चंपावत डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों।